हेलो एवरीवन। आज हम हमारे बाइनरी ट्री का सेकंड क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या गिवन है? गिवन द रूट ऑफ अ बाइनरी ट्री। हमें एक बाइनरी ट्री की रूट गिवन है और हमें चेक करके बताना है कि जो ये मिरर है, ये बाइनरी ट्री है, ये अपने आप में एक मिरर है या नहीं है, या फिर ये सिमेट्रिक है या नहीं है अराउंड द सेंटर। ठीक है, अराउंड इट सेंटर। इसका सेंटर क्या होगा? रूट नोड के लेफ्ट और राइट वाले जो है वो एक दूसरे की मिरर इमेज है या नहीं। लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री एक दूसरे की मिरर इमेज है या नहीं, ये हमें बताना है। उसको हम सिमेट्रिक ट्री बोलते हैं। अगर लेफ्ट ट्री राइट ट्री एक दूसरे की मिरर इमेज होती है तो हम उसको सिमेट्रिक ट्री बोलते हैं। तो हमें ये चेक करके बताना है कि ये ट्री है जो हमें बाइनरी ट्री गिवन है वो सिमेट्रिक ट्री है या नहीं है। ठीक है, तो अब हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं मिरर इमेज का क्या होता है। कि इस केस के अंदर हमें एग्जाम्पल गिवन है। ठीक है, तो मिरर इमेज क्या होता है कि मिरर हमारा प्लेन मिरर होता है जनरली। तो जो हमारे पास लेफ्ट साइड में जो चीज होती है ना, वो हमें राइट साइड में दिखती है। ठीक है, और जो चीज हमारे राइट साइड में होती है ना, वो हमें लेफ्ट साइड में दिखती है। ये प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, ये हमने 9th और 10th क्लास में पढ़ा होगा कि प्लेन मिरर में जो लेफ्ट में होता है वो राइट में दिखता है और जो राइट में होता है वो लेफ्ट में दिखता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि हमें ये चेक करना है कि ये सिमेट्रिक ट्री है या नहीं है। तो सिमेट्रिक ट्री किसके अबाउट चेक करना है? इस नोड का जो ये रूट नोड है, ये सेंटर होगा, इसके अबाउट चेक करना है। तो बेसिकली हमें क्या करना है कि हमें कुछ नहीं करना, बस ये देखना है कि जो इसका लेफ्ट सब ट्री है, ठीक है, और जो इसका राइट सब ट्री है, तो ये एक दूसरे की मिरर इमेज है या नहीं है। ठीक है, ये मिरर है या मिरर इमेज है या नहीं, तो हमें बेसिकली यही चेक करना है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इसकी इस वाले की मिरर इमेज क्या बनेगी। लेफ्ट सब ट्री की हम मिरर इमेज बना के देखते हैं और देखते हैं कि क्या बनेगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे बनाते हैं। तो पहले हमारे पास 2 है। ठीक है, 2 है। ठीक है, अब हम मिरर में बना रहे हैं तो 3 है वो हमारा 2 के किस साइड है? लेफ्ट साइड है। लेकिन मिरर में किस साइड आएगा? राइट साइड आएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये 4 है, ये 2 के किस साइड है? राइट साइड है। लेकिन मिरर में किस साइड आएगा? जो राइट साइड होता है वो लेफ्ट साइड आता है, तो ये लेफ्ट साइड आएगा। ठीक है, तो इसकी मिरर ये बनेगी इस लेफ्ट वाले पार्ट की। तो जो ये मिरर है, जो ये राइट वाला सब ट्री उसके साथ मैच हो रही है ना, तो मतलब हम बोल सकते हैं कि ये ट्री है, ये एक असिमेट्रिक ट्री है। ठीक है, हम रूट को छोड़ देते हैं और हम देखते हैं कि इसके लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री एक दूसरे की मिरर इमेज है या नहीं है। अगर वो पॉसिबल है तो ये होगा, अदरवाइज नहीं होगा। एज्यूम करते हैं कि यहाँ पे हमारा 4 होता और यहाँ पे हमारा 3 होता। ठीक है, तो जो 4 है वो हमारे लेफ्ट साइड में, यहाँ पे किस साइड आएगा? राइट साइड में आएगा। इरेज करके कर लेते हैं। ठीक है, तो फिर से बनाते हैं। ठीक, तो यहाँ पे 4 है, तो 4 यहाँ पे लेफ्ट साइड में, यहाँ पे राइट साइड में आना चाहिए। और ये 3 राइट में है, तो यहाँ पे 3 यहाँ पे आना चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि ये वाला और ये वाला मैच करेगा। 2 तो मैच कर रहा है, बट क्या इसके लेफ्ट में 3 है, बट इसके लेफ्ट में तो 4 है, मतलब ये एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं होंगे। तो उस केस में हम क्या बोलेंगे कि जो ये हमें बाइनरी ट्री गिवन है, ये हमारा सिमेट्रिक ट्री नहीं है। ठीक है, हम सेकेंड एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। तो सेकेंड एग्जाम्पल में क्या गिवन है कि हमें 1 2 2 2 3। अब देखने में तो लग रहा होगा कि 2 2 2 3 और 2 3 है, तो ये मिरर इमेज तो होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि यहाँ से हम इसके 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 सेंटर के अबाउट हमें देखना है, हम यहाँ से डिवाइड करेंगे। तो हम इसकी मिरर इमेज बना के देखते हैं। तो 2 है वो हमारा ऐसे ही आएगा। ठीक है, 2 के लेफ्ट में कुछ नहीं है, 2 के राइट में 3 है, लेकिन मिरर में कहाँ पे आएगा? वो लेफ्ट में आएगा। ठीक है, देखा जाए तो ये 2 तो ठीक है, लेकिन ये 3 इसके राइट में, बट यहाँ पे तो 3 लेफ्ट में है, तो ये एक दूसरे के मिरर इमेज तो नहीं होंगे, है ना। तो मतलब ये ट्री क्या होगा? सिमेट्रिक ट्री नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मैंने एक कोड लिखा है, तो इस कोड को सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमें कोड में बोला क्या था कि हमें ये रिटर्न करना था कि जो ट्री है हमें उसकी रूट नोड गिवन होगी। ठीक है, और हमें ये रिटर्न करना है कि ट्री सिमेट्रिक है या नहीं है। तो अगर ट्री में कोई नोड ही नहीं है तो वो अपने आप सिमेट्रिक हो। हम क्या बोल रहे थे कि हम बोल रहे थे कि अगर रूट नोड नल है, रूट है ही नहीं, तो सिमेट्रिक होगा, या फिर एक ही रूट है बस उसका लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट है ही नहीं, तो भी वो सिमेट्रिक होगा।
ठीक है। बट हमें दिक्कत कब आएगी, जब उसके लेफ्ट सब ट्री भी होगा, राइट सब ट्री भी होगा। तो हम क्या करेंगे, हम ऐसे एज्यूम कर लेंगे कि लेफ्ट सब ट्री एक अलग ट्री है और राइट सब ट्री एक अलग ट्री है। तो हम ये देख लेंगे कि ये दोनों ट्री जो हमें गिवन है वो एक दूसरे की मिरर इमेज है या नहीं है, उसके अकॉर्डिंग हम रिटर्न कर देंगे। तो ये यहाँ से जो भी आंसर आएगा मिरर इमेज है या नहीं है वो हम रिटर्न कर देंगे। ये कंडीशन कोई ये लिखे या ना लिखे एक बात है, ये मैंने वैसे ही लिख दी थी तो ये रहने देना। ठीक, तो यहाँ से हम रिटर्न कर देंगे। तो अब मिरर है या नहीं उसको चेक करने का एक फंक्शन क्या है, उसको चेक करने का हमने एक फंक्शन बनाया बूल मिरर। तो हमने जो रूट 1 है पहले ट्री की रूट पास कर दी और दूसरे ट्री की रूट पास कर दी। तो अगर दोनों ही रूट एग्जिस्ट नहीं करती तो ट्री तो होगा ही अपने आप में, वो ट्रू कर देंगे कि दोनों ना ही लेफ्ट पार्ट एग्जिस्ट कर रहा है ना ही राइट पार्ट एग्जिस्ट कर रहा है। तो हम रिटर्न कर देंगे ट्रू कि वो एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे ही होंगे। ठीक है। एक कंडीशन क्या हो सकती है कि एक में तो एक ट्री तो एग्जिस्ट करता है, दूसरा ट्री है ही नहीं, तो वो मिरर इमेज तो हो ही नहीं सकते ना। कि जैसे एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 1 है, ठीक है, और यहाँ पे नल है। ठीक है, तो 3 के बाद में हमने लेफ्ट सब ट्री में 1 है और राइट सब ट्री में कुछ है ही नहीं, तो वो मिरर इमेज कैसे होगा, होगा इन दोनों में से कोई भी एक एब्सेंट होगा, एक रूट नल होगी, तो हम रिटर्न फॉल्स कर देंगे। ठीक है। अदरवाइज क्या होगा कि अगर दोनों जो रूट नोड है वो एग्जिस्ट कर रही है, पहले ट्री की भी दूसरे ट्री की भी, लेकिन उनकी वैल्यू अलग अलग है। जैसे कि यहाँ पे 2 ले लेते हैं, तो यहाँ पे 3 का लेफ्ट पार्ट 1 है और 3 का राइट पार्ट 2 है। ठीक है, तो 1 और 2 को अगर हम कंपेयर करें तो इनकी वैल्यू तो डिफरेंट है, ये मिरर इमेज तो हो ही नहीं सकती। तो हम वहाँ पे भी रिटर्न क्या कर देंगे, फॉल्स कर देंगे। ठीक है। उसके बाद में हम फिर से मिरर चेक करेंगे किसका, जो 1 का लेफ्ट पार्ट है, 1 के लेफ्ट पार्ट का किसके साथ, 2 के राइट पार्ट के साथ हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो जो 1 का लेफ्ट पार्ट है उसको हम 2 के राइट पार्ट के साथ जो लेफ्ट 1 का जो लेफ्ट पार्ट होगा उसको कंपेयर करेंगे रूट 2 के राइट के पार्ट के साथ। क्योंकि हमने ये देखा था कि जो मिरर होता है, जब मिरर इमेज बनाते हैं तो जो प्लेन मिरर होता है जो लेफ्ट पार्ट में होता है वो राइट पार्ट में शो करता है। तो हमें ये चेक करना है कि ये मिरर इमेज है या नहीं। तो जो लेफ्ट का लेफ्ट होगा वो हम किसके साथ कंपेयर करेंगे, जो राइट का जो मतलब रूट 2 का जो राइट पार्ट होगा उसके साथ कंपेयर करेंगे, मतलब इसको हम इसके साथ कंपेयर करेंगे ना। बिकॉज अगर हम इसकी मिरर इमेज लेंगे तो जो ये लेफ्ट साइड में ये राइट साइड में ऐसे आ जाएगा ना, मिरर इमेज लेंगे तब। तो इसलिए हमने ये कंडीशन डाली कि रूट 1 का लेफ्ट हम किसके साथ कंपेयर करेंगे, रूट 2 के राइट के साथ कंपेयर करेंगे। और जो रूट 2 का राइट होगा, रूट 1 का जो राइट होगा ये वाला, तो हम ये किसके साथ कंपेयर करेंगे, ये रूट 2 के लेफ्ट के साथ कंपेयर करेंगे। क्योंकि इसकी मिरर इमेज कैसे बनेगी, इस तरह से बनेगी ना, ये राइट साइड वाला लेफ्ट साइड में आ जाएगा, तो इसके साथ हम इसको कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो यही कोड है बस। और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखें तो हम एक एक बार ही चेक कर रहे हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, यहाँ पे हम क्या करें कि एक और फंक्शन बनाया हमने मेरा नाम का, तो उस फंक्शन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं। यहाँ पे तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ 1 ही होगी, बट इस फंक्शन की कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं, फिर हम पता लगाते हैं कि हमारे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। तो इसके अंदर हम नॉर्मली कर कुछ नहीं रहे, बस यहाँ पे ये कंडीशन चेक करिए, ऑर्डर ऑफ 1 में हो जाएगी, ये कंडीशन भी ऑर्डर ऑफ 1 में हो जाएगी, ये भी ऑर्डर ऑफ 1 में हो जाएगी। ठीक है, और उसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, फिर से फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। ठीक है, तो फंक्शन है वो कितनी बार कॉल होगा, जितने नोड्स है उतनी बार कॉल होगा ना। ठीक है, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखा जाए तो नंबर ऑफ नोड्स की इक्वल होगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर ऑफ n हो जाएगी, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n होगी। ठीक है, अब इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का डिस्कस करते हैं। तो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या होगी, इसमें हम एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं कर रहे हैं, तो इन जनरल तो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 ही होनी चाहिए, बट इसके अंदर हम रिकर्शन यूज कर रहे हैं, राइट। तो जब भी हम रिकर्शन यूज करते हैं तो उसके अंदर स्टैक कॉल्स होती है, और स्टैक कॉल्स मीन्स स्टैक स्पेस हम यूज कर रहे होते हैं, ऑक्सिलरी स्टैक स्पेस हम यूज कर रहे होते हैं, तो वो वर्स्ट केस में ऑर्डर ऑफ n ही होता है। तो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दोनों की दोनों क्या होगी, ऑर्डर ऑफ n होगी। ठीक है, तो जब भी हम इंटरव्यू में जाएंगे तो इंटरव्यूअर हमसे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बोलेगा, तो हम वैसे बोल देंगे कि सर
वैसे तो हम कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज कर नहीं रहे, बट हम क्या यूज कर रहे हैं, हम रिकर्शन यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इस केस में इसके टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, रिकर्शन के अंदर स्टैक पोल्स होती है, तो इसकी अगर हम उसकी स्टैक स्पेस यूज कर रहे हैं उसके अंदर, तो अगर उसको इंक्लूड कर रहे हैं तो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n होगी। अदरवाइज इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 ही रहेगी, हम एक्स्ट्रा स्पेस कुछ यूज नहीं कर रहे।